25,500 के स्तर को फिर से रीगेन कर लिया है और निफ्टी है 53,000 के ऊपर। 800 अंकों की बढ़त है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़िया है। 500 शेयर हैं कमजोरी वाले और उसके मुकाबले करीब 1700 शेयर मजबूती वाले दिख रहे हैं और निफ्टी में सिर्फ 6 शेयर कमजोर हैं। 44 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और मजबूती में मेटल का दमखम पूरा बाजार में दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। शुरुआत करेंगे अक्षय जी, आपसे बताइए ओपनिंग ट्रेड क्या लेना है अभी? जी, ओपनिंग ट्रेड में आप टाटा पावर क्षेत्र से है तो 440.7 का करंट मार्केट प्राइस है। 6-7 दिन एक रेंज में है तो सपोर्ट बेस पे ही है स्टॉक और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल स्टॉक में 475 तक शॉर्ट टर्म में उछल सकता है। डे ट्रेडिंग में 455 तक भी चल सकता है। तो टाटा पावर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 429 का और 457 460 टारगेट एरिया बनेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, 460 468 का ये टारगेट बन जाएगा टाटा पावर में। शुगर में बलरामपुर चीनी ने शुरुआत अच्छी की है अक्षय जी, 600 रुपए के ऊपर गया है शेयर, 3% के आसपास की मजबूती है। बलरामपुर चीनी को प्लस कर लें अभी? जी, रेजिस्टेंस पे है। अगर आप डे ट्रेडिंग में प्लस करना चाहते हैं तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 600 के आसपास, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ ये लेवल है। बाकी अगर आपका डे ट्रेडिंग का नजरिया नहीं है, आप बाय एंड होल्ड की रणनीति बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये 6-7 रुपए एंट्री के कोई मायने नहीं रखते। तो बिल्कुल ओवरऑल प्राइस सेटअप स्ट्रॉन्ग है। 650 670 ये मेरा प्राइस एक्सपेक्टेशन है। बस थोड़ा समय देना पड़ेगा, 10-15 ट्रेडिंग सेशन मिनिमम आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा। तो बाय करना है बलरामपुर चीनी। अगर हल्का सा डिप भी ऑफर होता है आपको 585 587 के आसपास तो और बेहतरीन रेट रहेंगे। 560 का सपोर्ट बेस है, उसके नीचे स्टॉप लॉस और 650 660 के करीबन ये टारगेट एरिया से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 650 660 ये टारगेट आपके लिए होगा बलरामपुर चीनी में। आज जैसा कि डिब्बी भी हाईलाइट कर रहे थे कि बाजार में मेटल के अलावा जो एक सेक्टर मजबूत है वो है रियल एस्टेट का। डीएलएफ भी आपको ऊपर देखिएगा दिग्गजों में और मैक्रोटेक में भी हम ठीक ठाक मोमेंटम देख रहे हैं शुरुआती सत्र में। मैक्रोटेक पर जरा आप व्यू दीजिए या फिर दोनों बताइए अक्षय जी, मौके कहां पर बेहतर हैं? डीएलएफ थोड़ा रुक रुक के चल रहा है और मैक्रोटेक की अगर हम पिछले हफ्ते भर से 10 दिन से चाल देखेंगे तो एक तरफा मूव है। देखिए, डीएलएफ टेक्निकली जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो मैं कहूंगा कि एक निवेश करने वाला स्टॉक है। बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है। मेरे हिसाब से फरवरी महीने से एक रेंज के दायरे में फंसा हुआ है, पर 800 एक बहुत ही स्ट्रांग बेस बन चुका है और स्टॉक कभी लॉन्च करने की तैयारी में है। बस समय की देरी है। तो आपको इसमें एक्यूमुलेट करके स्टॉक रखना है। मेरे हिसाब से स्टॉक आपको 950 से 1000 बनते हुए दिखेगा 3 to 5 मंथ्स की अवधि में। तो डीएलएफ बाय करना ही है, पर पोजिशनल व्यू है। और अगर आप मोमेंटम चेज करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है, तो फिर मैक्रोटेक वो सब ट्रेडिंग पैरामीटर्स में फुलफिल होता है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है 1310। ये एक कंडीशनल बाय एरिया है, वो ब्रेक करते ही आपको मोमेंटम मिल जाएगा स्टॉक में, जिसके चलते 1420 तक छू सकता है। कंडीशनल बाय है तो थोड़ा सा एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। 1400 1405 का ब्रेकआउट होने दे, उसके बाद आप एंट्री करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1275। टारगेट एरिया 1420 बनेगा मैक्रोटेक में। ठीक है, 1420 का टारगेट बनेगा आपके लिए मैक्रोटेक के लिए, यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स के लिए। वोडाफोन आइडिया का शेयर लेकर आइए। कल भारी पिटाई के बाद आज भी किसी राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं। शेयर थोड़ा सा और नीचे आया है, 10 रुपए के बेहद करीब आके कारोबार कर रहा है। और जो रिपोर्ट्स आई हैं वोडाफोन आइडिया पर यूबीएस की, यूबीएस ने कहा है कि जो फेयर वैल्यू है उससे शेयर नीचे है। हालांकि फेयर वैल्यू उन्होंने बताया कि 12 से 24 रुपए का फेयर वैल्यू है, लेकिन बाजार को यकीन नहीं हो रहा है इस पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नोमुरा ने रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की कर दी है, लेकिन और लक्ष्य 15 का दिया है। शेयर है 10 रुपए के आसपास का। विवेक जी, देखिए दिक्कतें बहुत सारी हैं। सब्सक्राइबर खो रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का, अगर हम डेट को एजीआर को ड्यूज को मिला दें तो 2 लाख करोड़ रुपए का वो फिगर बनता है। नेट डेट टू अगर हम एबिडा की बात करें तो वो बहुत ही मुश्किल वाला दिखता है और 5G को लेकर कोई हलचल नहीं है। तो मुश्किलें ही मुश्किलें दिख रही हैं। आप बताइए जिसके पास है वो किस उम्मीद में होल्ड करे शेयर को? मतलब आपने इनफैक्ट सवाल में सब कुछ क्लियर कर दिया था कि नंबर्स रेशियोज वगैरह आप अगर कुछ भी देखो तो कुछ नहीं है। और कोई भी बिजनेस को क्या चाहिए अभिषेक जी,
आपको देखिए कस्टमर बेस आपको इंक्रीज होना चाहिए, वो कस्टमर बेस आपका ड्विंडलिंग है। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो नहीं है। आपको अगर कंपनी में डेट फ्री होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो मतलब चारों ओर से आपको खाली नेगेटिविटी ही आपको दिख रही है। बस एक ही उम्मीद है कि आगे चल के मतलब सरकार ये नहीं चाहेगी कि डुओपोली रहे भारत में, और एटलीस्ट तीन कंपनी रहे। तो इसके कारण हो सकता है कि आगे चल के वोडाफोन और एमटीएनएल, बीएसएनएल, ये तीनों का मर्जर हो और एक कंपनी बने, और सरकार इसका जो डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट करके अपने पास रखे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। तो इसके लिए, इस पॉसिबिलिटी के कारण और अगर नीचे जाता है तो आप इस पे अब्सोल्यूट लॉन्गर टर्म के लिए देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये बहुत क्लैरिटी के लिए बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला ट्रेड होगा। तो ऐसा इन्वेस्टर, आप अगर फंडामेंटली देखो तो कुछ भी नहीं, आप तो बाजू में भी नहीं जाओगे। जैसे मैंने कहा, खाली एक इस उम्मीद के कारण आप हाई रिस्क हाई रिटर्न का सौदा ले सकते हो। तो जितना आपकी क्षमता है पैसा खोने की, उतना ही लो बस।